आज का विषय है ब्लाइंड फेथ यानी अंधविश्वास। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं और समझते हैं और अनुभव भी करते हैं। विश्वास तो सभी पर करना चाहिए, स्वयं पर भी विश्वास करना चाहिए और सभी पर भी विश्वास करना बहुत अच्छी बात है। लेकिन जहाँ विषय आता है अक्सर लोग कह देते हैं कि ब्लाइंड फेथ नहीं करना चाहिए, अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक बात है आपका कहना उचित है, आपका सोचना उचित है, आपका ये समझना उचित है। लेकिन वास्तव में ब्लाइंड फेथ कहाँ करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए? ब्लाइंड फेथ है क्या चीज़, जिससे उसका अर्थ निकलता है ब्लाइंड फेथ का अंधविश्वास, यानी बिना सोचे समझे बिना देखे भरोसा करना। बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे, बिना परखे, बिना जाने भरोसा करना, वो चाहे किसी पर भी क्यों ना हो। ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि भरोसा करना क्यों आवश्यक हो जाता है? ये प्रश्न अवश्य उठेगा। जहाँ ब्लाइंड फेथ की बात आती है तो फेथ भी तो आएगा, भरोसा भी तो आएगा कि भरोसा क्यों करना चाहिए। प्रश्न ये उठता है। भरोसा इसलिए आवश्यक है कि जब तक आप किसी पर भरोसा नहीं करेंगे तब तक आप उस कार्य को या उस व्यक्ति के साथ अच्छा संबंध नहीं निभा पाएंगे। अच्छा संबंध निभाने के लिए या उस कार्य को करने के लिए कई तरह का भरोसा होता है, कोई एक तरह का नहीं होता है। जैसे उदाहरण के लिए आपको अपने आप पर भरोसा, पहली बात हो गई जिसको कहेंगे सेल्फ कॉन्फिडेंस। दूसरी बात, आपको अपने रिलेशनशिप में भरोसा। किस पर भरोसा? अपने संबंधों पर भी भरोसा। तीसरा विषय आएगा कि अपने परिवार पर भरोसा, यानी संबंधियों पर भरोसा, उनके साथ संबंध है, परिवार के हर सदस्य पर भरोसा। फिर उसके बाद आ जाएगा जो बाहर जो आपके दोस्त हैं, इष्ट मित्र हैं, जिनको भी आप अपना मानते हैं, उन पर भी भरोसा। इसके बाद आ जाएगा जो आप कार्य करते हैं, वो कार्य करने पर भरोसा, उससे जिसे आप कह देते हैं स्वयं पर भरोसा करना। इसके बाद विषय आएगा कि जिस देश में आप रहते हैं, जो आपका राष्ट्र है, देश है, उस पर भरोसा, जो आपका कल्चर है उस पर भरोसा। फिर इसके बाद आता है जिस भी धर्म को आप मानते हैं, जहाँ भी आपकी आस्था है, उस पर भरोसा। तो भरोसा ये बहुत ही ज़रूरी है। किसी भी जैसे बिल्डिंग होती है, उसकी नींव क्या है? यदि मजबूत है नींव तो बिल्डिंग बहुत अच्छी चलेगी। नहीं, बिना नींव की जो बिल्डिंग होती है वो जब तक चल जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका स्थायित्व तो नहीं हो सकता है। ऐसे ही जीवन के अंदर हर रिश्ते में, हर कार्य में, हर जगह में भरोसा उस रिश्ते की फाउंडेशन है, भरोसा आपके कार्य करने की फाउंडेशन है, भरोसा हर चीज़ की फाउंडेशन है। यदि वो फाउंडेशन मजबूत है भरोसे की, तो जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। यदि आपका भरोसा ही टूट जाता है तो सफलता नहीं मिलती है। इसी प्रकार ये आवश्यक है सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्वयं पर भरोसा। यदि आप स्वयं पर भरोसा रखते हैं तो स्वयं के द्वारा जो कार्य करना चाहते हैं उसमें सफलता आपको अवश्य मिलती है। तो भरोसा तो परम आवश्यक है। लेकिन अब दूसरा शब्द ये आ जाता है ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास। भरोसा भी कैसा? अंधा भरोसा। वो वहीं पर कहा जाता है जहां आपने व्यक्ति को जाना नहीं है, समझा नहीं है, परखा नहीं है, देखा नहीं है, उसके नेचर को नहीं समझा है और आपने भरोसा कर लिया है। वो उसे कहेंगे, उस भरोसे को कहते हैं ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास। अंधविश्वास का मतलब अंधविश्वास नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, सच्चाई है। लेकिन हम इस बात का चैलेंज नहीं करते हैं। आपको ऐसा लगता है नहीं अंधविश्वास कुछ होता है, वो आपकी मर्जी, आप माने, हमें उसमें कोई एतराज़ नहीं। लेकिन जहाँ तक हमने समझा है कि अंधविश्वास नाम की कोई चीज़ नहीं होती है,
वो रीज़न ये है क्यों कहा गया अंधविश्वास कि आपने बिना जाने, बिना समझे, बिना परखे, बिना देखे और बिना अनुभव किए आपने भरोसा कर लिया, इसलिए उसे अंधविश्वास शब्द कहा गया है। दूसरी बात, स्वयं पर भी भरोसा और ब्लाइंड फेथ भी कर सकते हैं, अंधविश्वास भी कह सकते हैं, जिससे लोगों ने दूसरे शब्दों में कहा ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस माना कहते हैं कि ये व्यक्ति को स्वयं पर ब्लाइंड फेथ है, अंधविश्वास है, जिसे ओवर कॉन्फिडेंस कह देते हैं। तो वही रीज़न हो जाता है कि क्या है कि आप अपने आप पर पूरा भरोसा रखें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस कहाँ आ जाता है या ब्लाइंड फेथ जिसे कह देते हैं वो क्यों कहा जाता है? उसका रीज़न यही है कि आप जिस कार्य को करने जा रहे हैं उस कार्य के विषय में आपने कोई जानकारी हासिल नहीं की, कभी आपने किया नहीं है, लेकिन आपको ये ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है कि नहीं हम इस कार्य को कर सकते हैं, या आपको ब्लाइंड फेथ है अपने प्रति कि नहीं हम इस कार्य को कर सकते हैं। तो दो बातें आती हैं कि यहाँ पर लोग कहते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस सेल्फ के लिए यूज किया जाता है और अंधविश्वास दूसरों के लिए यूज किया जाता है। आपका कहना ठीक है, आपका सोचना ठीक है कि जो ब्लाइंड फेथ है वो दूसरों पर किया जाता है, जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो स्वयं पर किया जाता है। ठीक बात है आपकी, लेकिन वास्तव में ये शब्दों का ही विषय है। सच्चाई यही है कि अपने आप पर अधिक भरोसा करना। तो आप सोच करके देखिए कि अपने आप पर बहुत भरोसा करना, पूर्ण भरोसा करना, इसमें कहाँ ब्लाइंड फेथ या ओवर कॉन्फिडेंस है? हाँ, वहाँ पर माना जाता है, हम फिर इस चीज़ को डिनाई नहीं कर रहे कि जिस कार्य को आप करने जा रहे हैं उस कार्य के विषय में आपने जानकारी हासिल ना की हो और उसमें कितनी सामर्थ्य लगती है, कितनी शक्ति लगती है, कितना समय लगता है, उसको बिना जाने समझे आप किसी और से प्रॉमिस कर लें या कार्य करना प्रारंभ कर लें तो उसे कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस के कारण इन्होंने ये कार्य शुरू किया और बीच में ही कार्य इन्होंने छोड़ दिया या पूरा नहीं कर पाए, या इस कार्य को करने से इनको यह नुकसान हुआ, उसको कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी एक व्यक्ति में ये सामर्थ्य है, वो 10 किलो का वेट उठा सकता है। अब ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से वो कह दे मैं 100 किलो का उठा सकता हूँ, तो उसे कहेंगे ओवर कॉन्फिडेंस। वो उठाना चाहेगा, उठा नहीं पाएगा। हाँ, लेकिन यदि उसने ओवर कॉन्फिडेंस हो करके अपने आप पर पूर्ण भरोसा करके ये उसने कह दिया मैं 100 किलो का वेट उठा सकता हूँ, तो उसके लिए यदि उसने कोई टेक्निक अपना लिया, कोई तरीका अपना लिया, किसी जैक का सहारा ले लिया और कोई टेक्निक अपना लिया, उस टेक्निक से वो 100 किलो ही नहीं 1000 किलो से भी ज़्यादा वह व्यक्ति वेट उठा सकता है, अकेले उठा सकता है। लेकिन उसने एक टेक्निक अपनाया, कोई तरीका अपना लिया, तो क्या संभव नहीं है कि वो व्यक्ति 1000 किलो से भी ज़्यादा वेट उठा सकता है? पॉसिबल है। कई बार आपने देखा होगा मशीनों के थ्रू वह व्यक्ति 1000 की तो छोड़ो लाखों लाख किलो का वेट उठाते हैं और ज़्यादा उठा लेते हैं। तो उठाया तो उस व्यक्ति नहीं है, लेकिन एक टेक्निक थी उसकी, एक तरीका था। उस तरीके के तहत इंसानों ने ही तो वो तरीका ईजाद किया है, किसी और ने तो नहीं किया। इंसानों ने ही उस तरीके को ईजाद किया है कि जो व्यक्ति 10 किलो वेट नहीं उठा सकता है वही व्यक्ति 1 लाख किलो से भी ज़्यादा का वेट उठा सकता है। मीडिएटर कुछ हो गया, यानी मशीन के थ्रू ये कोई माध्यम बन गया, ये कोई टेक्निक हो गई जिसके कारण उसने उठा लिया। तो कहा तो यही जाएगा उस व्यक्ति ने उठाया। एक था उसने अपने बाहुबल की ताकत से, अपने शरीर की ताकत से, और वो था उसकी दिमाग के समझ की ताकत। कौन सी ताकत? दिमाग के समझ की ताकत, जिसके कारण उसने एक व्यक्ति ने 1 लाख किलो से ज़्यादा का भी वजन उठा लिया, वो समझ के कारण, और वो है शारीरिक ताकत के कारण। तो दोनों ही चीज़ें अलग हैं, लेकिन यहाँ पर यही देखना होगा कि अपने पर पूर्ण भरोसा करना। हम कहते हैं, जब लोग कहते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है, लोग समझते ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब जितनी सामर्थ्य है उससे ज़्यादा भरोसा करना, यही अर्थ निकलता है। अब आप सोच करके देखिए, जब आपके अंदर सामर्थ्य की कोई लिमिट ही नहीं है,
आपके अंदर सामर्थ्य की कोई लिमिट नहीं है, किसी के पास कोई पैरामीटर्स नहीं है कि वो नाप करके देख ले या समझ ले कि नहीं है इसके पास इतनी ही सामर्थ्य है। वास्तव में वह उस कार्य को कितना कर रहा है या कितना उस कार्य करने की उसके पास समझ है या कितना आगे करना चाहता है, वो उस पर डिपेंड करता है। इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इस व्यक्ति में इतनी ही सामर्थ्य आज है तो कल भी यही रहेगी। आज वो सामर्थ्य उससे ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, दोनों ही उस व्यक्ति पर ही निर्भर करता है। यदि वो पूरी तरह से तैयारी करता है, उस विषय में समझ जितनी आवश्यकता होती, जितनी नॉलेज की ज़रूरत है उसको गेन करता है और पूरी तैयारी के साथ, पूरी प्रोग्रामिंग के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ करता है, तो वह बड़े से बड़ा कार्य कर सकता है। पीछे ये विषय चल चुका है, असंभव आपकी डिक्शनरी में है ही नहीं। तो इस सत्य को अच्छी तरह से समझ करके चलना ही होगा। किसकी बात है? जो कहते हैं ब्लाइंड फेथ की बात है। तो अपने ऊपर हम कहते हैं कि पूर्ण भरोसा करना चाहिए। ब्लाइंड फेथ से भी बड़ा फेथ यदि कोई होता हो आपकी डिक्शनरी में या किसी की डिक्शनरी में, हम ये कहेंगे कि ब्लाइंड फेथ के अलावा भी कोई डिक्शनरी में हो, आप कह दें सुपर से सुपर फेथ, जो भी आप नाम देना चाहें, कि जो भी आपकी डिक्शनरी में आ सकता हो, बड़ा से बड़ा भरोसा करना वह स्वयं पर करना चाहिए। एक बार नहीं, लाखों बार आपको अपने ऊपर ब्लाइंड फेथ करना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखना चाहिए। लेकिन हर कार्य को करने के पहले उसकी तैयारी अवश्य कर लेनी चाहिए। ये भी उतना ही आवश्यक है जितना आवश्यक है अपने ऊपर पूर्ण भरोसा रखना, ओवर कॉन्फिडेंस रखना, ब्लाइंड फेथ रखना, सुपर फेथ रखना उतना ही आवश्यक है कि उस कार्य के लिए पूरी तैयारी करना, उसकी समझ पूरी हासिल करना, फिर कदम उठाना, तो सफलता अवश्य आपको मिलेगी। तो ये अच्छी तरह से समझ लीजिए कि हमारी दृष्टि में ब्लाइंड फेथ नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। ब्लाइंड फेथ वास्तव में आपको स्वयं पर करना चाहिए और सर्व पर। यदि आपने सभी को समझ लिया, एक बात पर आप ब्लाइंड फेथ आप कर सकते हैं, जिसे कहते हैं आंख बंद करके भरोसा करना। आप किसी पर भी कर सकते हैं। वो ये विषय है कि हर व्यक्ति जो भी अपनी लाइफ में करना चाहता है वो कर सकता है, वह कैपेबल है, वो कर सकता है यदि उसका इरादा मजबूत है। इस बात पर आप सभी पर, संसार के हर व्यक्ति पर ब्लाइंड फेथ कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी नुकसान नहीं है। हम इस बात को कहते हैं कि हमें दुनिया के हर इंसान पर ब्लाइंड फेथ है, ब्लाइंड फेथ है, ब्लाइंड फेथ है। उसके ऊपर भी सुपर फेथ है कि हर व्यक्ति अपने आप में कैपेबल है, जो वो अपनी लाइफ में करना चाहे वो कर सकता है। हम बारंबार कहते हैं हमें इस बात का सब पर ब्लाइंड फेथ था, ब्लाइंड फेथ है और सदा ब्लाइंड फेथ हमें सब पर रहेगा। आप पर हमें पूरा पूरा ब्लाइंड फेथ है। जो भी इस बात को सुन रहे हैं, इस टॉपिक को सुन रहे हैं, हम पर्टिकुलर उस व्यक्ति को कहते हैं कि हमें आप पर ब्लाइंड फेथ है कि आप अपनी लाइफ में जो करना चाहें वो कर सकते हैं और ये हमारा ब्लाइंड फेथ कभी भी टूटेगा नहीं। आप पर पहले भी था, आप पर आज भी है और सदा हमें आप पर ये ब्लाइंड फेथ रहेगा और हमें रखना ही होगा और रहेगा, सदा कभी नहीं टूटेगा कि आप अपनी लाइफ में जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आप पूर्ण सामर्थ्यवान हैं। इस पर हमें ब्लाइंड फेथ था, ब्लाइंड फेथ है और सदा रहेगा और हमें इस बात के लिए गर्व है। हम अपने आप में प्राउड फील करते हैं कि हमें आप पर ब्लाइंड फेथ है। अच्छा, आप अपने जीवन में
जो भी सफलता हासिल करना चाहें या जिस भी शिखर तक सफलता के पहुंचना चाहें अवश्य पहुंचेंगे, इस बात का हमें आप पर ब्लाइंड फेथ है। और जो भी आप कार्य करना चाहें वो आप अपनी लाइफ में कर सकते हैं, इस बात का हमें बारंबार ब्लाइंड फेथ है। और यही हमारी शुभकामना है कि आपको अपने ऊपर सदा ब्लाइंड फेथ रहे। अच्छा, धन्यवाद।